ये सरकार ये भारत राष्ट्र को अब हिंदू राष्ट्र करने के लिए ये आदिवासी को धर्मांतर करने के लिए वो धर्मांतर करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। इसके विरोध में हम यहाँ पे मोर्चा किए है। और वैसे ही हमारे जो धनगर समाज में जो आदिवासी समाज में जो धनगर समाज का है वो उनको समाप्त करने की बात कर रहे हैं कि जो कि धनगर समाज वो आदिवासी समाज नहीं है। अगर आपको आदिवासी समाज का आरक्षण हो रहा है तो आपको आदिवासी समाज में जन्म लेना होगा, वहाँ पे आपको पैदा होना होगा, तभी आपको आदिवासी समाज का आरक्षण मिल सकता है। इससे हमने यह जो मोर्चा हमने निकाला है। और जो आने वाला अभी जो विधानसभा का जो अभी चुनाव आने वाला है, इस इलेक्शन में हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस सरकार को झुकने को मजबूर कर देंगे। हाल ही में कुछ समय पहले आदिवासी समन्वय समिति नाम का जो संगठन था उसने एक बड़ा अधिवेशन नागपुर में लिया था, जिसमें उनका ऐसा कहना था कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर यही तो है, जो सरकार है, जो मनीवादी सरकार है, वो आदिवासी समाज को यानी टुकड़ों में बांट रहे। जो आरएसएस संघ का जो षड्यंत्र है, जो हमारे भोली भाली जनता है, हमारे भोली भाली जो समाज है, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो डीलिस्टिंग का मुद्दा रखकर उनको उनपे मतभेद कर रहे हैं और उनके बीच में सरकार ने एक बात भी की थी कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। उससे आदिवासी समाज को क्या नफा क्या नुकसान है, बताइए। नुकसान तो हमारा होना ही वाला है, क्योंकि देखिए 2018 में भागवत जी ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि यहाँ पे भारत राष्ट्र में आदिवासी समाज नहीं है करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत देश में कि हम आदिवासी समाज के मूल वंश हैं। तुम एक ही महीने में 2 स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये आरएसएस जो मुनिवादी सरकार है, ये सरकार है आदिवासी समाज को पूरी तरह से खंडन करना चाहता है। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा है। धन्यवाद। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए इसलिए हिंदू राष्ट्र की तरफ करते हुए ये हमारे समाज को पूरी तरह से खंडित और जो आदिवासी समाज को है पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम आपसे, क्योंकि आप राजनीतिक दल से है, तो अक्सर भारत के अंदर में ईवीएम के ऊपर में सवाल उठता है। 2013 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो आप किस तरह से देखते हैं ईवीएम मशीन का? जी, हमारा जो आदिवासी समाज का है, जो आरक्षण है, जो हक है, उनको तो मिलने वाला है, मिलेंगे। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा रखा है उसका हम पूरी तरह से निषेध करते हैं कि जो झूठ है, जो झूठ को तुम और उनको मेरा सवाल नहीं समझे आप। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। तो आप तो राजनीतिक दल है जी, क्या आप भी ईवीएम का विरोध करते हैं? हाँ, हम ईवीएम का भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो ईवीएम की जो मशीन है उन्होंने बीजेपी सरकार ने पहले से सेटिंग करके रखे है। अगर कोई उम्मीदवार दूसरे इसको हम कैसे उनको चुनाव के समय हम उनको वोट दे रहे, मतदान दे रहे, तो अपने आप उनका ही कमल कोई जाता है। इन्होंने पूरी तरह से सेटिंग करके रख दिए हैं। इसलिए हम हमारे पार्टी से तरफ से और पूरे समाज के पूरे भारतवासियों की तरफ से डिमांड है कि ये ईवीएम मशीन है वो बंद करके सिर्फ बैलेट पेपर से ही उनकी चुनाव लड़ा जाए। तो शायद आपका ऐसा कहना है कि जो जितनी सारी समस्या है इसका कहीं ना कहीं जड़ ईवीएम मशीन है। जी, ईवीएम मशीन को हम पूरे तरह से विरोध कर रहे हैं, इसका पूरे तरह से खंडन होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। तो धन्यवाद मैडम। तो साथियों, आपने देखा कि आदिवासी समाज हो या देश में और कोई समाज हो, कोई वर्ग हो, उस वर्ग के आखिरी में यही आता है कि ईवीएम मशीन की वजह से जो चुनाव हो रहे हैं वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और इसी के चलते लोगों में बहुत रोष अपने मांगों को लेकर तो है ही, साथ में ईवीएम मशीन को लेकर भी काफी रोष इसमें दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए रैली। धन्यवाद। दूर के
टक्कर हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मनुवादी डीलिस्टिंग नहीं चलेगी, मनुवादी डीलिस्टिंग नहीं चलेगी, डीलिस्टिंग के विरोध में, डीलिस्टिंग के विरोध में। आसमान का इशारा है, आसमान का इशारा है, गंगा सूरज हमारा है। तो अभी आपने महिलाओं को देखा और यहाँ पर में कुछ युवाओं भी, आदिवासी युवा भी आज सड़कों पे उतर के आए हुए हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अर्चानंद उइके है। क्या कहते हैं, किस मुद्दों को लेकर आप इस रैली में भाग लिए हो? इसमें डीलिस्टिंग है और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके वजह से हम अपने को अच्छे से अपने हक नहीं मिलते, और जो हक के बारे में लड़ते हैं वो किस तरीके से लड़ना चाहिए ये बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ताकि ये संख्या देख के ये सरकार घबराना चाहिए कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मणिपुर के मामले को कैसा देखते हैं? मणिपुर के मामले को सर ऐसा देखते हैं, मणिपुर के मामले को ऐसा देखते हैं कि ये जो सरकार है मनुवादी, ब्राह्मणवादी, आरएसएस वाले, ये जाति में झगड़ा लगाने का काम करते हैं और अपने को बताते हैं कि वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ये अपने आप में झगड़े लगा के राज करने का काम करते हैं। इसके विरोध में ये मोर्चा है। यानी डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं आप? यस सर, डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये जो धनगर समाज है और बाकी समाज है, ये समाज अपने में घुसने नहीं चाहिए, ताकि अपने हक अपने को मिल सके। जो आदिवासी सही है, जो ट्राइबल सही है, उसके हक उसको मिलना चाहिए, पर ये मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते, इसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। 7.5% आरक्षण ऑलरेडी एसटी में दिया हुआ है। यस सर, उतनी भर्तियां नहीं होती, क्या लगता है क्यों नहीं हो पाता ये सारा? क्योंकि ये मनुवादी सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है। जो संविधान के हिसाब से अपने को 7.5 तक का आरक्षण दिया है वो तो मिलना चाहिए, पर ये लागू नहीं करते। इसलिए लागू नहीं करते कि जब अपन सत्ता में आ जाएंगे तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इनका डर इनको है, इसीलिए ये लागू नहीं करना चाहते और अपने हक हमको देना नहीं चाहते। कौन बोल रहे हैं सर? परिचय बताइए आपका। मिंगनघाट से आए हैं, मिंगनघाट से हिरण्य महारानी दुर्गावती उत्सव समिति के मार्फत से आए हैं। आदिवासी के मांगने के अधिकार के बारे में जो जुल्म जबरदस्ती इस सरकार में जो धनगर आदिवासी का आरक्षण मांग रहे हैं, वो एक्चुअली कभी आदि ओबीसी के समाज में आता है केंद्र के इसमें, और वो आदिवासी के इसमें जो हक अधिकार मांग रहा है, ये जुल्म जबरदस्ती संविधानिक के विरोध में है। और इसी संदर्भ में जो आदिवासी के संदर्भ में जो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया हुआ है, जो 12,500 संवैधानिक अधिकारों से सुशिक्षित बेरोजगार की पदभर्ती के, इसमें ये पदभर्ती होनी चाहिए, ये सरकार से हमारा निवेदन है। धन्यवाद सर। अरे यार सरकार तो करायचं परिचय बताइए सर आपका। बोला आदिवासी आलगा संघटना बोला। आंदोलन वार्ता
तो देख सकते हैं साथियों आपकी ये कितना विशाल मोर्चा है। जब से आप देख रहे हैं करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ये मोर्चा चल रहा है और महिलाओं से शुरू होते हुए अब यहाँ पर मैं पीछे जो पुरुष वर्ग है ये बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में यहाँ पर में आए हुए हैं और आदिवासी समुदाय के जो हक अधिकार है उनको मांगने के लिए जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है उसको ये पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। डीलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये इनकी मांग है। साथ ही में यूसीसी के मुद्दे पर भी इनके जो तेवर है वो बड़े तेज नजर आ रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जो चल रहा है वो ईवीएम मशीन का चल रहा है और ईवीएम मशीन का विरोध भी आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और उनके जो सहयोगी संगठन है वो बड़े पैमाने पे ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम के वजह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है, ऐसा उनका कहना है और ईवीएम मशीन इस देश से हटनी चाहिए। इसके लिए आज ये हजारों से लाखों लोगों का जो मोर्चा है आज बड़े तादाद में आदिवासी समुदाय ने आज निकाला हुआ है, जिसका नेतृत्व बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आज आदिवासी महिलाएं कर रही है और आज पुरुष वर्ग उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके पीछे उनका साथ समर्थन करते हुए चल रहा है। और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जिसमें यूसीसी का मुद्दा है, जिसमें डीलिस्टिंग का मुद्दा है, जिसमें ईवीएम का मुद्दा है, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर आज ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो विशाल मोर्चा है ये नागपुर के यशवंत स्टेडियम से निकलते हुए आज विधान भवन तक का जाएगा। तो आप देखते रहिए। और साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए।